नमस्कार दोस्तों। बिहार बोर्ड से 11th क्लास में जितने भी छात्र एडमिशन करा रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके स्कूल में ना ई शिक्षा कोर्स से संबंधित आपको ना एडमिशन फॉर्म दिया जा रहा है और ऊपर में लिखा है ई शिक्षा कोर्स, मतलब कि ई शिक्षा कोर्स वाला आपको एडमिशन फॉर्म दिया जा रहा है। अब दोस्तों इसको भरने में आप लोग को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि इस शिक्षा कोर्स में मैंने देखा बहुत ऐसे इंग्लिश वर्ड है जिसको हर कोई अच्छे से समझ नहीं पाता है और उसके जगह पर गलती कुछ भी भर देता है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस समय में आपका काम ना आऊँ ना तो धिक्कार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हम जैसे मतलब ना इंसान को सपोर्ट करना धिक्कार है ना। तो प्लीज ऐसा आप लोग मत सोचिएगा, हर घड़ी हर समय मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। 2 दिन से मैं 10th क्लास का क्लास नहीं ले रहा हूँ। जो 10th क्लास वाले हैं ना, 2 दिन से मैं उनका क्लास नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपका काम कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक उनका क्लास 2-3 दिन तक बंद ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको भरना हम आपको सिखा देते हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के हर जिले का जो टाइप का फॉर्म मिल रहा है, हर टाइप के फॉर्म का वीडियो यूट्यूब चैनल पर बनाकर अपलोड कर दिया गया है हमारे इस चैनल पर। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लो। अगर वीडियो देखने के बाद उस टाइप का फॉर्म आपको ना मिले तो ये हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिए, इस नंबर पर आप उसका HD में फोटो व्हाट्सएप पर भेज देना, HD या डॉक्यूमेंट में। अगर फोटो साफ नहीं आएगा है ना तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। आप भेजिएगा तो साफ दिखेगा, लेकिन हम अब डाउनलोड करेंगे तो साफ नहीं दिखेगा। इसलिए HD फॉर्मेट में भेजिएगा। आपको पता ना कि व्हाट्सएप में HD फॉर्मेट में कैसे भेजा जाता है। सेलेक्ट करिएगा तो वहीं पर HD का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा, HD में चला जाएगा। या फिर डॉक्यूमेंट में भेजिएगा या फिर अच्छा PDF बनाकर भेजिएगा, है ना। अगर धुंधला दिखाई देगा तो PDF नहीं बन पाएगा और ना ही वीडियो बन पाएगा। तो प्लीज आप साफ फोटो भेजना, ठीक है। अब आइए इसको हम आपको भरना अच्छे से सिखा देते हैं। सबसे पहले स्कूल UDISC आपको भरना है। तो वो दोस्तों आपको पता नहीं है, आप स्कूल से पूछ लीजिएगा स्कूल का UDISC क्या है ना, वो आप स्कूल से पूछिएगा। उसके बाद स्कूल का नाम तो आपको पता होगा। जिस स्कूल कॉलेज में आपका नाम गया है उसका यहाँ पर आप लोग क्या लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा। इंग्लिश में सब है तो इंग्लिश में लिखिएगा। और याद रखना है, कोई भी चीज दोस्तों, कोई भी किसी भी प्रकार का फॉर्म हो ना, तो फॉर्म को इंग्लिश में हमेशा कैपिटल लेटर में भरा जाता है। अगर यदि हिंदी में कहे तो भरिए, नहीं कहे तो इंग्लिश में ही कैपिटल लेटर में भरिएगा, कैपिटल लेटर में। और क्लास कौन सा है तो 11। सेक्शन कौन सा है तो सेक्शन तो अभी आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पर खाली छोड़ देना। क्यों? क्योंकि आपका जब अभी एडमिशन नहीं हुआ है तो कैसे आपको सेक्शन पता चल जाएगा, इसलिए ये आपको छोड़ देना है। और एडमिशन नंबर भी आपको नहीं पता है, एडमिशन नंबर भी आप छोड़ दीजिएगा। डेट ऑफ एडमिशन का डेट लिखिएगा। जिस दिन आप स्कूल में इस फॉर्म को जमा करने जाइएगा पूरा डॉक्यूमेंट के साथ, उस दिन आपको क्या करना है, डेट लिखना है। अभी नहीं कि आज डेट लिख दो और कल नहीं तो परसों जाएंगे जमा करने। तो बहुत नौटंकबाजी करता है स्कूल वाला। मेरे भाई, बिहार सरकार एक बहुत बड़ी गलती कर रही है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। क्योंकि उस बिहार बोर्ड को ना एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि इतना ही रुपया लेना है सबको। लेकिन बिहार बोर्ड कहता है ना कि थोड़ा सा स्कूल कॉलेज वाले को तो कमा लेने दीजिए। तो स्कूल कॉलेज वाले क्या करते हैं, कोई 1000 लेता है तो कोई 2000 लेता है, कोई 1600 तो कोई 1700, कोई 6500 तो कोई 4500, कोई 4000। ऐसे रुपया आप लोगों से झूठ रहा है। जबकि दोस्तों नियम है सरकारी स्कूल का कि 1 महीने का 10 रुपया आपको देना है। तो 1 साल का 120 रुपया, तो 2 साल का 240 रुपया हुआ, मतलब कि 240 रुपया आपका एडमिशन चार्ज होना चाहिए। लेकिन क्या है, तो ऐसा रूल नहीं है। वही आप अप्लाई किए तो ऑनलाइन तो 350 रुपया था, लेकिन इसके लिए कोई रूल नहीं है, जितना चाहे उतना लूट लो। अरे यार, कम से कम शर्म आना चाहिए उस बोर्ड को, है ना। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को हमें पैसा देना चाहिए, उल्टे में आप लोग हमसे पैसा इतना लुटवा रहे हो। हाँ 300-400 लगता तो कुछ अलग बात रहता है, लेकिन नहीं, इतना में काम कहाँ फर जा रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो, सही बोल रहा हूं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, स्टूडेंट आधार, आप अपना आधार नंबर लिख दीजिएगा। स्टूडेंट नेम इंग्लिश में लिखिएगा। जैसे मेरा नाम है रंजन, तो देखो हम इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं रंजन, है ना, रंजन कुमार ऐसे मैं लिख रहा हूँ, है ना,
रंजन कुमार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फादर नेम इंग्लिश में ही लिखिएगा कैपिटल लेटर में, मदर नेम इंग्लिश में ही लिखिएगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखना है जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/2/2004, जैसे सपोज डेट मैं समझा रहा हूं तो ऐसे आप लोग लिखिएगा। फिर जेंडर मतलब समझते हो, अगर आप लड़का है तो मेल लिखिएगा, मेल MALE। अगर आप लड़की है, ये लड़का के लिए है, लड़का के लिए। अगर आप लड़की है तो फीमेल लिखिएगा, अगर लड़की है तो ऐसे आप लोग लिखिएगा मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद से सोशल कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या होता है, आपका कैटेगरी क्या है, जनरल है या EBC है या फिर BC है, BC। और BC में आपका BC1 आता है और क्या आता है, BC1 आता है और BC2 भी आता है, या फिर दोस्तों आपका SC है या फिर ST है, कौन सा कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। चलिए उसके बाद से रिलीजन मतलब समझते हो ना, रिलीजन आपका क्या है ना, रिलीजन आपका क्या है, तो एक मिनट, हाँ मतलब रिलीजन आपका कौन सा है, आप क्या भरिएगा रिलीजन में, आप क्या भरिएगा, आप इंडियन है ना, आप रिलीजन में क्या भरिएगा, है ना, रिलीजन में आप भरिएगा, आप इंडियन है ना तो आप अपना रिलीजन भर दीजिएगा, इंडियन है तो इंडियन भर दीजिएगा। अब देखो मदर टोंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मदर टोंग मतलब होता है मातृभाषा। आपका मातृभाषा क्या हिंदी है तो यहाँ पर आप लोग हिंदी लिखिएगा, है ना, आप लोग यहाँ पर क्या लिखिएगा, हिंदी लिखिएगा, आप लोग क्या लिखिएगा, हिंदी आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लोकेलिटी है ना एक मिनट तो यहाँ पर आप लोग हिंदी भर दीजिएगा, ठीक है ना, सब लोग वहां पर हिंदी भर दीजिएगा, ठीक है, ओके। लोकेलिटी है ना चलिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत लोगों को ना दिक्कत हो रही है, जैसे कि हैबिटेशन या और मतलब यह होता है और लोकेलिटी, मतलब कि इसका लोकेलिटी का मतलब होता है लोकेशन, समझते हो ना, लोकेशन यानी कि लोकेलिटी मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। आपका क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र का अपना नाम लिख दीजिएगा, अपने क्षेत्र का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर देखिएगा वेदर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, है ना, और उसके बाद वेदर बिलोंग्स टू डिसएडवांटेज ग्रुप। अब देखिए दोनों का मतलब क्या होता है, यस या नो में आपको जवाब देना है, यस या नो में आपको जवाब देना है, ठीक है। देखिए इसका मतलब होता है, माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, इसका मतलब होता है अल्पसंख्यक, है ना, अल्पसंख्यक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना अल्पसंख्यक, इसका मतलब होता है, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जैसे कि आपका अनुसूचित जाति होता है, सामान्य जाति होता है, अनुसूचित जनजाति होता है, पिछड़ा वर्ग होता है, अति पिछड़ा वर्ग होता है। तो इस सभी वर्ग से भी सबसे नीचे आते हैं अल्पसंख्यक वर्ग। तो अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं तो यस पर टिक लगाइएगा, अगर अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं आते तो नो पर टिक लगाइएगा। अब कैसे पता चलेगा सर हम अल्पसंख्यक वर्ग है कि नहीं, तो आपके जाति से पता चलेगा, पूछ लीजिएगा अपने घर वालों से कि हम पिछड़ा वर्ग में आते हैं कि सामान्य आते हैं या फिर किस में आते हैं, या फिर आपको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी दोस्तों यही होता है, इसी टाइप का आपको इसका भी मतलब होता है, डिसएडवांटेज का मतलब आपका इसी टाइप का होता है। देखो इसमें एक और प्रकार होता है, इसका मतलब एक और चीज आ जाता है, इसका मतलब ना जो आपका डिसएडवांटेज ग्रुप्स आपका जो है ना, इसमें एक और भी आ जाता है, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग भी आ जाएगा, दिव्यांग भी आ जाएगा, और भी मतलब कि इसका एक तरफ से समझो कि ऐसा मतलब कि ऐसा आप चीज समझो कि जिसको ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि कोई विकलांग है तो ज्यादा लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, ज्यादा लोग उसकी मदद नहीं करते हैं, सिर्फ उसके घर वाले ही मदद करते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग मतलब कि उससे हर लोग नफरत करता है, समझो एग्जाम्पल फॉर, और हर लोग उसको अपना जैसा नहीं समझता है ना, हर लोग उसको सताता है, ऐसे आप समझिएगा, तो ये भी आता है। तो अगर आप ऐसे हो तो यस, अगर नहीं है तो आप नो पर टिक लगाइएगा। बाकी आपका टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी मतलब होता है विकलांग। अगर आप विकलांग हैं तो आप
यस पर टिक लगाइए, नहीं है तो आप नो पर टिक लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद से कम्युनिकेशन एड्रेस है ना, कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये होता है, और उसके बाद 21 नंबर में परमानेंट एड्रेस। दो एड्रेस होता है, दो एड्रेस इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना जो मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। अगर आप मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं तो ये इसमें अपने मामा के यहाँ का एड्रेस भरना। अगर उसके बाद से आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपका स्थायी पता है जहां पर आपका घर है, वह यहाँ पर भरिएगा। अगर आपका मामा के या फिर हितई नाता कहीं नहीं रहकर पढ़ते हैं तो दोनों में एक ही जगह का एड्रेस आप भर दीजिएगा, क्योंकि आप अपने ही पर्सनल घर से, अस्थायी घर से आप पढ़ने जाते हो और पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस स्कूल इंफॉर्मेशन, यानी कि पिछले साल जो आप 10th पास किए हो उस स्कूल का यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिटेल्स भरना है। डिस्ट्रिक्ट मतलब पिछले साल जो आप 9th 10th पढ़ाई की वो जिस स्कूल से, उस स्कूल, वो स्कूल किस जिला में है वो लिखना है, क्योंकि बहुत लोग ना एक जिले से दूसरे जिले में जाकर एडमिशन कराते हैं, इसलिए ये सब मांगा जाता है। और उसका ब्लॉक कहाँ है वो लिखिएगा, है ना। क्लस्टर यानी कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर, देखिए रिसोर्स सेंटर है ना, देखो ये आप छोड़ देना, है ना, ये आप छोड़ देना। अब देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्लस्टर कॉम्प्लेक्स रिसोर्स, क्यों छोड़ देना, क्योंकि देखो इसका देखो सामान्य तौर पर अगर अर्थ समझा जाए ना क्लस्टर का, है ना, क्लस्टर का अगर सामान्य तौर पर अर्थ समझा जाए तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है गुच्छा, मतलब कि गुच्छा मतलब कि समूह होता है, समूह होता है। क्लस्टर का मतलब होता है समूह। और कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर ये एक प्रकार का एक समूह होती है, ठीक है। ये ऐसा समूह होती है जो एजुकेशन फील्ड को आगे बढ़ाने में मदद करती है। समझो कि मतलब कि हमारे साथ 4 लोग हैं और उन 4 लोगों में मैं अकेला उस ग्रुप का मालिक हूं और मैं ही उन सबको आगे बढ़ने के लिए कुछ नए नए तकनीकें सिखाऊंगा, तो वो हमारा एक समूह हो जाएगा, ठीक। वैसे ही ये भी है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर उस स्कूल का नाम बता देना है, ठीक है। और लास्ट ईयर स्टूडेंट अटेंडेंस, यानी कि जो आप लास्ट ईयर 10th पास किए हो उसमें आपका अटेंडेंस कितना % है, 75% है या फिर जितना % है वो लिख देना है ना। ही हैज पास लास्ट ईयर एग्जाम, क्या आप इसके पिछले साल पास किए हो, तो अगर आप इसके पिछले साल पास किए हो तो यस करना, अगर पिछले साल पास नहीं किए हो तो नो करना। टोटल मार्क्स कितना आया है, टोटल आपका नंबर कितना आया है 10th में जो आप एग्जाम दिए थे, कितना नंबर आया है तो अपना नंबर लिख देना। अब परसेंटेज में वो कितना आया है तो परसेंटेज में लिख देना। और यदि क्लास 9 टू क्लास 12 देन व्हाट इज द ट्रेड या सेक्टर। ट्रेड या सेक्टर का मतलब होता है व्यापार। व्यापार मतलब समझो कि कोई काम। क्या दोस्तों, क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के बीच में कोई एजुकेशन फील्ड में आपने काम किया है, कहीं काम किया है? जैसा नहीं होता है, बहुत लड़के ना काम करके पढ़ते हैं, है ना, पैसा कमाते हैं काम करके, कंपनी में काम करते हैं, काम करके कुछ व्यवसाय बनाते हैं, व्यापार करते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। तो अगर वैसा है कुछ तो लिखना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स आपको फिल करना है, बैंक डिटेल्स आपको फिल करना है। अकाउंट नंबर यहाँ पर भरिएगा। अकाउंट नंबर दोस्तों क्लास, है ना, अकाउंट नंबर क्लास 9 से 12 के बीच में जो भी होगा वही वाला डालिएगा। जैसे कि सरकारी स्कूल में 5वां 6वां 7वां 8वां सबका अकाउंट नंबर खुल जाता है, तो उस क्लास का मत दीजिएगा। 9th 10th 12th में या फिर इस समय जो आप खुलवाए होंगे वो दीजिएगा, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि जो आप अकाउंट दोगे उसमें होल्डर नेम मतलब कि उस खाते में किसका नाम है ना, किसका बैंक अकाउंट नंबर है उसका नाम। और अकाउंट होल्डर, अब यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट होल्डर, यानी कि यहाँ पर अकाउंट होल्डर आपको भरना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको बैंक का नाम भरना है। उसके बाद IFSC कोड उसी पर होगा। बैंक का नाम कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, HFC बैंक, कौन सा बैंक है, बैंक का नाम डाल दीजिएगा। फिर IFSC कोड उसी में होगा, डाल दीजिएगा। पेरेंट डिटेल्स, यानी कि आपके पेरेंट का यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर बोला जा रहा है। मोबाइल नंबर स्टूडेंट या पेरेंट, स्टूडेंट का भी चल सकता है, पेरेंट का भी मोबाइल नंबर चल सकता है। ईमेल एड्रेस स्टूडेंट का भी चल सकता है, पेरेंट का भी चल सकता है। आधार नंबर पेरेंट का ही चाहिए। इनकम, वेदर इनकम ग्रेटर देन 1.5 LA
CS का मतलब होता है लाख, इतना लाख। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपके पिताजी का मंथली इनकम 1.5 लाख से ज्यादा है तो यस करिए, और नहीं है तो नो करिए। अरे यार मंथली इनकम कौन कमाता होगा जी 1.5 लाख, है ना, कौन कमाता होगा, तो नो टिक लगा दी। देख लीजिएगा अगर आपके पिताजी हो सकता है कहीं बड़े अधिकारी होंगे तो 1.5 लाख से रुपये ज्यादा कमाते ही होंगे। और गार्जियन डिटेल्स, नेम ऑफ गार्जियन, यानी कि आपके घर में कोई गार्जियन है, गार्जियन तो आपके पिताजी हैं, तो आपके घर में कोई भी गार्जियन होगा उसका नाम लिख दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, और रिलेशन विथ स्टूडेंट, रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट। अगर आपका रिलेशन किसी के यहाँ है ना, मतलब कि स्टूडेंट का कोई रिलेशन है तो उसका नाम लिख देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट बैंक डिटेल्स मैंडेटरी फॉर क्लासेस 9th एंड ऑनवर्ड, मतलब कि 12 है ना, ऑनवर्ड मतलब कि 9th से आगे, 9th से पीछे नहीं, 9th से आगे का आप बैंक डिटेल फिल करिएगा, ठीक है। तो ये आपका अच्छे तरीके से हो गया, ठीक है। अगर और भी कुछ जानकारी आपको प्राप्त करना है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस दीजिएगा, अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो में अच्छा खासा कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेट ज़्यादा मिलता है ना, तो मैं हर किसी की मदद बढ़िया से बेहतरीन ढंग से और करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ आप कुछ अच्छा सा कमेंट करके ही आप जाइएगा, ठीक है, ओके।